गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं शैलेश कुमार यादव सनशाइन सीनियर सेकेंडरी स्कूल जखनिया से और आपके सामने मैं हूँ क्लास 11th का फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर 6 लेके, ठीक, जिसमें हमने कल पढ़ा था सम क्वालिटीज ऑफ कैप्टन। आपने जैसे लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि क्रिएटिंग लीडर्स थ्रू फिजिकल एजुकेशन पढ़ा था, ठीक है, ये पढ़ा था। तो उसके नेक्स्ट हम आज डिस्कस करेंगे रोल ऑफ कैप्टन और लीडर, ठीक। देखिए इसमें फर्स्ट पॉइंट आपका क्या कह रहा है कि जो आप इसमें ये बताया गया कि आपको जो लीडर या कैप्टन होना चाहिए उसका क्या रोल होता है, यानी उसका क्या काम होता है, इसमें ये डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहले देखिए क्या कह रहा है, ग्रुप रिप्रेजेंटेशन। लीडर इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ग्रुप, इट एक्सप्रेस द आइडियाज, थॉट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द ग्रुप। देखिए लीडर क्या करता है, वो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। जिस तरह क्या होता है, आप जैसे लोग जानते हैं, प्रधानमंत्री जो होता है, जो उसके जितने, जैसे मान लीजिए कोई रूलिंग पार्टी है और प्रधानमंत्री उसका आप कह सकते हैं लीडर कहलाता है, और जितने बाकी मिनिस्टर होते हैं उसके ग्रुप वाले, उनको वो रिप्रेजेंट करता है। उसी प्रकार ठीक कोई भी लीडर हो वह अपने ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, और वो इट एक्सप्रेस द आइडियाज, थॉट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द ग्रुप, यानी वह ग्रुप के जितने भी विचार हैं, सोच हैं, और जितनी भी आप कहते हैं इंटरेस्ट, मतलब आपको जो रुचियां हैं, उसको एक्सप्रेस करने में मदद करता है, इसको बताने में मदद करता है। देखिए आगे क्या कह रहा है, लीडर रिप्रेजेंट ग्रुप इन वेरियस डेलीगेशंस, ओकेजन्स और मीटिंग। देखिए लीडर क्या करते हैं, कई सारे जो आपके जो ओकेजन्स होते हैं या मीटिंग्स होती हैं, लीडर एक अपने ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। लीडर टेक डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ ग्रुप, लीडर पूरे अपने ग्रुप को ध्यान में रखते हुए कोई भी फैसला लेता है, यानी कोई अगर उनके ग्रुप के कोई फैसला लेना है तो वह लीडर ले सकता है सिर्फ, ठीक। नेक्स्ट आपको कह रहा है अपॉर्चुनिटी टू डायरेक्ट, ठीक, डायरेक्ट करने की अपॉर्चुनिटी। डायरेक्ट मतलब निर्देश देना, ठीक। इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू डायरेक्ट एंड लीड द ग्रुप फॉर बेटरमेंट। देखिए हमको जो कैप्टन या लीडर है उसको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, मतलब आप कह सकते हैं उसको मौका देना चाहिए कि वह ग्रुप को डायरेक्ट कर सके, निर्देश देने का उसको अधिकार देना चाहिए, उसके कुछ अधिकार उसको दे देने चाहिए, जिसमें वो स्वतंत्र रूप से यानी फ्रीली उसको कोई भी डिसीजन ले सके फॉर द बेटरमेंट ऑफ ग्रुप, यानी ग्रुप की अच्छाई के लिए, बेटरमेंट के लिए। इट इम्प्रूव्स द कमांड, क्लास और टीम कंट्रोल इन बेटर वे। इससे क्या होगा, जो आपका जो कैप्टन है उसका जो कमांड है, उसकी जो पकड़ है ग्रुप पे या क्लास पे या टीम पे कह सकते हैं, वो बहुत ही अच्छी होती है। एंड एक्सेल इन एवरी स्पेयर, एंड एक्सेल का मतलब, और वो हर तरीके से क्या होता है, टीम के लिए अच्छा होता है। अगला आपका देखिए क्या, रिड्यूस स्ट्रेस। देखिए इनका काम क्या होता है, रिड्यूस स्ट्रेस का मतलब तनाव को कम करना। इट इनेबल्स ए टीचर और ए कोच टू स्पेंड मोर टाइम फॉर टीचिंग और कोचिंग और अदर इम्पॉर्टेंट वर्क, ठीक। देखिए अगर कोई लीडर या आप बना देते हैं, कैप्टन किसी चीज में बना देते हैं, तो जो उसमें रिलेटेड, जो सब्जेक्ट से रिलेटेड, एक्टिविटी से रिलेटेड जो भी टीचर या कोच होता है, उसका जो अधिकतर टाइम है वो टीचिंग में जाएगा या कोचिंग में जाएगा। जो ऐसी आप कह सकते हैं जो अदर फिजिकल एक्टिविटीज या कह सकते हैं प्रोग्राम होते हैं, उससे क्या होगा, उसको आप कह सकते हैं उसको समय ज़्यादा मिलेगा पढ़ाने का, कोचिंग करने का, जिससे इट रिड्यूस द स्ट्रेस ऑफ टीचर और कोच। इससे टीचर का जो तनाव है वो दूर होगा, ठीक है। आगे आपको देखिए क्या कह रहा है, बेटर डिसिप्लिन, यानी आपका जो कैप्टन का काम क्या है, अपने ग्रुप में डिसिप्लिन को बनाए रखना। देखिए क्या रहा है इसमें, ए स्टूडेंट लीडर हेल्प्स इन बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ क्लास टाइम एज हिज असिस्ट द टीचर और कोच इन क्लास डिसिप्लिन। देखिए एक जो स्टूडेंट लीडर होता है या कह सकते हैं कैप्टन जो होता है, वो जो आपके जो टीचर या कोच होते हैं किसी भी या क्लास में कह सकते हैं या किसी भी
स्पोर्ट्स एक्टिविटी में, किसी भी ओकेजन पे कह सकते हैं, तो उसमें आपका जो भी टीचर है उसकी मदद करता है डिसिप्लिन बनाए रखने में, ताकि जो ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं एक डिसिप्लिन वे में रिएक्ट करें। ठीक, ये आपका जो टीचर की या कोचेस की मदद करता है क्लास में या फील्ड पे डिसिप्लिन बनाए रखने में ग्रुप में। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, इट डेवलप सोशलाइजेशन, सामाजिकता। देखिए इससे क्या होता है, जो आपका जो लीडर का काम है आपका जो सामाजिकता को बढ़ाना। ए लीडर डेवलप सोशल क्वालिटी एमंग इट्स टीम मेंबर। एक लीडर का काम क्या है, वो अपने जो जितने भी ग्रुप के मेंबर्स हैं, जितने भी उसके टीम के मेंबर्स हैं, उनमें उनकी जो सोशल क्वालिटी है, उनको जो सामाजिक कह सकते हैं क्षमताएं हैं, या कह सकते हैं कौशल जो हैं, या कह सकते हैं गुण कह सकते हैं, एमंग इट्स टीम, यानी जो आपके जो मेंबर्स हैं, ग्रुप के मेंबर्स हैं, टीम के मेंबर्स हैं, उनके अंदर की जो सोशल क्वालिटी है उसको डेवलप कैसे किया जाए, उसको और कैसे सुधारा जाए, यह आपका काम टीम लीडर करता है। एंड इनकरेज अदर टू डू सेम, और जो आपका जो टीम लीडर है अपना तो खुद सोशल क्वालिटी को बढ़ाता ही, डेवलप तो करता ही है, और दूसरे के जो टीम मेंबर्स भी हैं उनको भी क्या करता है, इंकरेज करता है, प्रोत्साहित करता है कि वो भी ऐसा करें। ठीक, अगला है आपका इंस्पायर अदर्स। देखिए आपका जो लीडर का, कैप्टन का, इंस्पायर मतलब किसी को प्रेरित करना, प्रेरणा देना। स्टूडेंट लीडर इंकरेजेस एंड इंस्पायर्स अदर टू परफॉर्म बेटर। देखिए जो आपके स्टूडेंट लीडर या जो कैप्टन होते हैं वो आपके जो टीम मेंबर्स होते हैं उनको इंकरेज करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, इंस्पायर करते हैं, मतलब उनको प्रेरित करते हैं ताकि वो अच्छा परफॉर्म कर सकें। दे मोटिवेट द ग्रुप टू इम्प्रूव फर्दर, यानी वो ग्रुप को मोटिवेट करते हैं, उनको प्रोत्साहन देते हैं ताकि जो ग्रुप है उसमें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ सके, उनके परफॉर्मेंस में और भी ज़्यादा बेटरमेंट आ सके। इसलिए वो अदर्स, दूसरों को इंस्पायर करना भी एक आपके लीडर का काम होता है। अगला है आपका क्लोज रिलेशनशिप। देखिए एक स्टूडेंट लीडर क्या करता है, उसका जो आपका सभी के साथ जो रिलेशनशिप है, व्यवहार जो है वो सबके साथ एक अच्छा होना चाहिए, चाहे वो आपके ग्रुप के मेंबर्स हों या आपके जो कोई टीचर या कोच हों उसके लिए। देखिए इसमें क्या कह रहा है, ए टीचर लीडर प्रोवाइड्स क्लोज एंड हेल्दी रिलेशनशिप ऑफ ए स्टूडेंट विद द टीचर। एक लीडर या कैप्टन का काम क्या है, ताकि वो जो ग्रुप के जितने भी अदर्स मेंबर्स हैं उसके, और जो उनके जो टीचर या कोच हैं उनके बीच का जो रिलेशनशिप हो, जो उनके बीच का संबंध हो, उसको काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं वो स्वस्थ रिलेशनशिप हो, यानी हेल्दी रिलेशनशिप हो। इसमें कोई कह सकते हैं आप मन मुटाव ना हो, यानी वो अगर आप किसी के लेके आपको मन में किसी का अगर आपका रिलेशनशिप बढ़िया नहीं है तो आप उसकी बात नहीं सुनेंगे, लेकिन अगर आपका रिलेशनशिप किसी के साथ अच्छा है तो आप उसकी बात सुनेंगे, और उसकी बात सुनेंगे जिससे आपके और दूसरे के बीच में अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। इसी प्रकार आपका जो स्टूडेंट लीडर होता है वो ग्रुप के मेंबर्स को बताता है, या और जो कोचेस होते हैं इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है उसको सही बनाए रखने में, यानी उसको अच्छे बनाए रखने में मदद करता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका बेटर ऑर्गेनाइजेशन। देखिए किसी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को ऑर्गेनाइज करना, मतलब आप कह सकते हैं इसको किसी ओकेजन या आया कोई, मान लीजिए कोई ओकेजन है तो उसको आप ऑर्गेनाइज करते हैं, मतलब आप उसको कैसे होस्ट करते हैं। तो अगर लीडरशिप क्या करता है, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन स्किल है, मतलब किसी चीज को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, सिस्टमैटिक वे में किस तरह किया जाता है, वो आपकी इसमें इंक्रीज होती है। ए लीडर इंश्योर बेटर एडजस्टमेंट एंड गुड यूज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ स्टूडेंट विद टीचर। देखिए एक जो अच्छा लीडर होता है, कैप्टन होता है, वो इंश्योर बेटर एडजस्टमेंट एंड गुड रिसोर्सेज,
वो क्या करता है, जो अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेता है, सब कुछ संभाल लेता है, एंड गुड यूज ऑफ रिसोर्सेज, जो जितने भी उसके पास अवेलेबल रिसोर्स हैं, मतलब अभी प्रेजेंट में जितने भी रिसोर्सेज हैं, उसकी मदद से क्या करता है, जो आपका जो स्टूडेंट और टीचर के बीच का जो रिलेशनशिप है उसको सही रखने में मदद करता है। देखिए क्या कह रहा है, ए लीडर इंश्योर बेटर एडजस्टमेंट एंड गुड यूज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ स्टूडेंट विद टीचर, यानी जो जितने भी स्टूडेंट हैं इनको एक खास काम का ये है कि जो आपके टीचर और जो अदर स्टूडेंट्स हैं ग्रुप के, उनके बीच में एडजस्टमेंट अच्छा रहे, उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहे, और जितने भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसकी मदद से वो उनका डेवलपमेंट किया जा सके ग्रुप मेंबर्स, अदर ग्रुप मेंबर्स का। आगे देखिए क्या कर रहा है, गुड मीडियम टू कन्वे। देखिए आपका जो लीडर होता है, आपको जो भी सूचना देनी होती है, इंफॉर्मेशन देनी होती है, वो आपका टीम का लीडर ही देता है। तो इसी में आपका देखिए क्या कह रहा है, कन्वे का मतलब आप कह सकते हैं इसका हो जाएगा गुड मीडियम टू कन्वे का मतलब आपका कुछ भी अगर आपको ग्रुप को बताना है, कन्वे करना है, मैसेज देना है, तो आपका टीम लीडर ही ग्रुप को मैसेज देता है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, लीडर एक्ट एज गुड मीडियम टू कन्वे बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर्स दस बेटर अंडरस्टैंड। देखिए लीडर का काम क्या है, लीडर एक ब्रिज की तरह काम करता है, किसके, आपके जो अदर ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं और जो टीचर है उनके बीच में एक ब्रिज का काम करता है। यानी जो वहाँ टीचर की मान कुछ समस्याएं बच्चों के साथ, तो वो स्टूडेंट से वो बात कहता है, फिर स्टूडेंट की बात को वो टीचर के पास पहुंच जाता है। इस तरह वो एक ब्रिज का काम करता है, ताकि जो आपके जो कह सकते हैं आप, कोई भी अगर मान लीजिए कोई दिक्कत है स्टूडेंट या टीचर्स में, उनको जो आपका लीडर है वो बातों के माध्यम से एक दूसरे से कन्वे करता है, और इसकी मदद से जो आपके ग्रुप के अदर स्टूडेंट्स हैं और टीचर्स हैं उनके बीच की अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाती है। आगे देखिए क्या कह रहा है, इम्प्रूव्स एबिलिटी। देखिए आप लीडरशिप अगर आपकी अच्छी रहेगी तो आपकी कई सारी जो स्किल्स या एबिलिटीज हैं, कई सारे गुण हैं और कई सारी क्षमताएं हैं, वो आपकी डेवलप करेगी, इम्प्रूव करेगी ऑफ द लीडर एंड ग्रुप दस प्रोग्रेस ऑल। देखिए एक लीडर के तौर पे अगर आपकी लीडरशिप अच्छी है तो आपकी जितनी स्किल्स हैं और जितनी एबिलिटीज हैं वो आपकी और ज़्यादा इम्प्रूव होंगी, जिससे आपका ग्रुप और भी ज़्यादा प्रोग्रेस करेगा। ठीक है, आप देखिए आगे क्या कह रहा है, प्रोवाइड रिकॉग्नाइजेशन। देखिए यानी रिकॉग्नाइजेशन का मतलब पहचान दिलाना। देखिए ग्रुप लीडर का मेन काम क्या होता है, ग्रुप लीडर का मेन काम यह है कि जो उसका जो ग्रुप है उसको जो सोसाइटी है उसमें उसको अपने नाम से पहचाना जाए और वो हर एक दूसरे को इम्प्रेस कर सके। मतलब आप कह सकते हैं उनको इम्प्रेस का मतलब क्या होता है आपका, किसी के ऊपर अच्छा इंप्रेशन बना सके। देखिए इसमें क्या आ रहा है, गुड लीडरशिप प्रोवाइड रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ग्रुप। देखिए हर एक जो लीडर होता है अगर उसकी लीडरशिप अच्छी है तो वो क्या करता है, जो उसका ग्रुप होता है उसको समाज में पहचान दिलाने की मदद करता है, जिससे और कोशिश करता है कि जो सोसाइटी में जितने भी लोग हैं सब उसके ग्रुप से इन्फ्लुएंस रहें, प्रभावित रहें। ठीक है, नेक्स्ट आपको देखिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है इम्प्रूव्स कोऑर्डिनेशन। देखिए लीडर क्या करता है, जो आपका जो ग्रुप है, ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन जितने कह सकते हैं सामंजस्य बनाने में, वो बनाने में मदद करता है। ठीक, जिसमें देखिए जैसे ग्रुप में कई सारे काम होते हैं, आपने लीडर ने कई लोगों को बांट दिए हैं, लेकिन अगर ग्रुप के मेंबर्स में आपस में अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेशन नहीं है तो वो काम सही से नहीं हो पाएगा। तो आपका लीडर क्या करता है, ग्रुप के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है, जो भी काम हो रहा है उनके बीच में जो आपका जो सामंजस्य जो बना है उसको और भी सुधारने की कोशिश करता है। ठीक, जिससे उसका ग्रुप जो है और भी बेटर रिजल्ट दे सके। ठीक, तो स्टूडेंट्स आज हमने रोल ऑफ लीडर और कैप्टन
के बारे में आज डिस्कस किया। कल जब हम अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो आपका मीनिंग ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स और उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करेंगे। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।